एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं बात करती हूँ पिगमेंटेशन की। तो आप जाकर मेरी ओल्ड वीडियोस में देख सकते हैं कैसे पिगमेंटेशन को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं पिगमेंटेशन की डाइट भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, प्लस फेस पैक्स आपसे शेयर करती हूँ। साथ में मैं रात को दिन में आपको फेस पर कौन सी क्रीम लगा सकते हो, कौन सी नहीं, वो सब भी आपको बताती हूँ। क्रीम लगानी चाहिए या नहीं, या होम मेड DIY भी आपसे शेयर करती हूँ। तो गाइस क्या था, अभी मैंने कुछ टाइम पहले का मेरी ओल्ड वीडियोस में देखोगे तो मैंने उसमें आपको 3 चीज़ें बताई थी। या तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या फिर देसी घी लगा सकते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट आए थे जिसमें लोगों को देसी घी लगाने से या कोकोनट लगाने से डिफरेंट फ़र्क दिखाई दिए अपने फेस के ऊपर। तो आज उसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो गाइस, अगर आप ये सोच के बैठ गए हैं कि खाली देसी घी लगा के हम लोग ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि पिगमेंटेशन जो है जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका भी एक रीज़न है। जिस लोगों को अभी मेरे पास कुछ मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, मुझसे क्वेश्चंस भी करते हैं, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। वो सब मुझे यही बोलते हैं कि दी 10 साल से पिगमेंटेशन है, 7 साल से है, बहुत कुछ करवा चुके हैं पर ठीक नहीं हो रहा है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं। पर यार, अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो, क्योंकि डाइट जो जिसको पिगमेंटेशन हुई है और जिसने ठीक करी है वो आपसे अपनी एक्चुअल चीज़ें बता सकता है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को झेला है, मेरे को पिगमेंटेशन रही है और मैंने इसको ठीक किया है। तो मुझे आपको बताते हुए काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये सब चीज़ें चली जाती है, बिल्कुल चली जाती है। अब बात करती हूँ गाइस, मैं पिगमेंटेशन डाइट को भी फॉलो करना है। मैंने देसी घी बताया था, तो देसी घी से कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि देसी घी लगाने से जो है उनकी जो स्किन है वो ब्लैक लगने लगी। उनका था कि दी हम मेरे को जो है अपना कलर डार्क लग रहा है, मेरे को अपने कलर में फ़र्क लग रहा है। तो वो क्यों लग रहा है, मैं उसका जवाब दूंगी। तो देसी घी जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो कुछ लोगों का होता है, एक तो पहली बात है आपको दिन में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि देसी घी जो है बहुत नमी होती है, उसमें नमी की वजह से क्या होता है, बाहर का अगर आप दिन में लगाते हैं तो वो आपकी जो डस्ट है उसको एब्जॉर्ब करेगा आपके स्किन के ऊपर। तो मैंने आपको खाली ये बोला कि आपको देसी घी रात को लगाना है और बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। मुझे ऐसा लगा आपके कमेंट्स कि आप बहुत ज़्यादा लगा रहे, तो बहुत लाइट लगाना है, वरना वो आपको चिपचिपा करेगा, सोने में भी आपको तकलीफ हो सकती है। थोड़ा सा लेके उसको हल्का हल्का आप लगाइए फेस पर चाहो तो, और अब कुछ देर तक उसको इस तरह से आप उसको अपवर्ड डायरेक्शन में से आप मसाज करें। वो आपकी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, एक लेयर लग जाती है, वो आपकी जो मॉइस्चर होता है उसको लॉक कर देता है, आपकी मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। और पिगमेंटेशन के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना। अगर आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं रहेगी तो आपकी ड्राइनेस की वजह से पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो आपको रात को लगाना है देसी घी। देसी घी कैसे वर्क करता है, अगर आपको लग रहा है ना कुछ समय से कि आपकी स्किन डार्क लग रही है, अभी पिगमेंटेशन आपको और ज़्यादा दिख रहा है, वो दैट इज़ द रीज़न क्योंकि आप देसी घी लगाते हैं वो कुछ समय तक आपको लगेगा कि आपकी स्किन डार्क हो रही है, वो आपकी स्किन को वो कर रहा है, पर नहीं, वो धीरे धीरे डार्क होते होते लाइट होती चली जाएगी। उसमें जो है जो आपकी डेड स्किन हो चुकी है वो निकलती चली जाएगी। क्या होता है जब हम गाइस पीलिंग कराते हैं या कोई हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, अभी मैंने आपकी एक लास्ट वीडियो में आपको एक लेडी से मिलवाया था, उनकी पिगमेंटेशन पूरी बटरफ्लाई बन चुकी थी और उनको भी डाइट फॉलो करने को मैंने बोला हुआ है, पर वो भी 100% फॉलो कर रही है नहीं कर रही है उतना मुझे अभी उनसे बात करनी बाकी है मेरी। बाकी मुझसे पूरा फॉलोअप लेके गई थी, मुझे देकर गई थी कैसे कैसे क्या खाना है, मैंने उनको पूरा डिस्क्राइब भी किया था। वो मेरी फ्रेंड ही है और आप देखो उसको पूरा बटरफ्लाई बन चुका है, ठीक है। और वो पता है उन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट बोले तो मतलब क्रीम लगाई थी। मैंने बताया था आपको बाहर से कोई आते थे, वो स्किन की दवाइयाँ देते हैं, वो एक्चुअली केरला से आते हैं वो बंदे, तो उन्होंने उनसे मेडिसिन ली, उन्होंने कुछ क्रीमें दी थी। क्रीम की वजह से उन्होंने क्रीम जो लगाई उनकी पूरी स्किन जो थी ना बिल्कुल लाइक मंकी बंदर जैसे, बिल्कुल वो ब्लैकनेस हट गई थी, रेड हो गई थी। कुछ समय तक हमें भी लगा कि यार क्या चीज़ अच्छी दवाई है, स्किन क्लीन हो रही है। कुछ समय के लिए वो पिगमेंटेशन की चली गई, पर जो विद इन अ मंथ 2 महीने के बाद जो वापस से स्किन आई ना वो इतनी बुरी थी ना, उससे उनका और डैमेज हो गया, उनकी स्किन बिल्कुल काली हो चुकी है, वो अलग ही दिखाई देती है। दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि अगर हम क्या होता है ना, ये जो हम पीलिंग कराते हैं या फिर कोई भी क्रीम करते हैं वो हमारी ऊपर की लेयर को जो है निकाल देता है, ठीक है। तो अगर हमारी मान लो पीलिंग कराई आपने या कोई क्रीम यूज़ की तो उससे ऊपर की स्किन फट जाती है, पर ये चीज़ अंदर से जो लेयर आई हुई है तो ऊपर की तो स्किन हट गई, तो आपको लगता है अरे वाह हमारी तो स्किन क्लीन होगी, पिगमेंटेशन गॉन। पर कुछ समय बाद वो दोबारा से ब्लैक दिखने लगती है। तो वो क्यों दिखती है, क्योंकि ऊपर से क्लीन करी पर अंदर से वो क्लीन नहीं हुई। तो इसलिए बोलती हूँ आपको डाइट लेना पड़ेगा, खाली देसी घी लगाने से भी नहीं होगी। आप सोचिए कि सिर्फ देसी घी लगा लिया और 2-3 महीने लगाएंगे हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि देसी घी ऊपर से वर्क करेगा, जो आपकी डेड स्किन है उसको जो पपड़ी बनाएगा, उसको मतलब ठीक करेगा ऊपर से, उसको ब्लैक करके उसको रिमूव करेगा, पर अंदर से जो लेयर आएंगी
वो जब वाइट आएंगी तभी वो फ़र्क पड़ेगा। आप मान लो देसी घी लगाते के लगाते ऊपर से थोड़ा थोड़ा आपको फ़र्क लगने लगेगा, पर अंदर की वो निकल गई, अंदर से फिर वो ब्लैक ही आने वाली है। तो देसी घी ऊपर से वर्क करेगा या एलोवेरा जो भी लगाते हैं, पर अंदर से आपकी डाइट ही काम करेगी। तो डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, डाइट को आपको लेना ही पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा। और गाइस अगर मतलब काव का आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कल ही बनाया, देखो ये मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर किया था। ये मेरी क्रीम है, इसको मैं क्रीम बोलती हूँ क्योंकि ये सिर्फ मैं अपने फेस के लिए यूज़ करती हूँ। ये ना मैं एक देसी गाय आती है, बहुत छोटी सी गाय होती है। मुझे नहीं लगा वो हर जगह आपको मिले दूध या ना मिले, पर मुझे यहाँ ईजिली मिल जाता है। तो क्या होती है, वो गाय छोटी सी होती है, वो बहुत कम दूध देती है। देखो उसका कलर देखो आप, बिल्कुल येलो कलर आता है। तो ये या काव का मैं घर में निकालती हूँ, मैं दुकान का नहीं लगाती। तो मैं घर का घी खाने में भी यूज़ कर लेती हूँ। मैं जैसे सुबह कभी कभी ऐसे खा भी लेती हूँ, एक चम्मच में लेके, या रोटी पे ज़्यादा मुझे थोड़ा घी ज़्यादा पसंद है, तो इसी को मैं यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के ऊपर। तो मैंने इसको देखो कल ही बनाया, कितना अच्छा निकला है, देखो इसका कलर देखो आप। तो मैं इसको ही लगाती हूँ फेस पे। तो इसका जो घी बनता है नेचुरल तरीके से, काव है ये, देसी गाँव A2 भी बोलते हैं इसके दूध को। तो इसका जो घी है बहुत महंगा, अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे A2 का घी तो मुझे लगता है 2-3 हज़ार रुपये तक का मिलता है 1 kg। तो ये घर में निकाल लेती हूँ कि मुझे दूध अवेलेबल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, उस दूध से मैंने A2 का दूध लगा लेती हूँ और फिर उसका मैं ये निकाल लेती हूँ। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो इस तरह से आप घर में भी निकाल सकते हैं। जो भी अगर आपको ये नहीं अवेलेबल है, इट्स ओके। घर में आपके जो घी है काव का, या आप अमूल का आता है, पतंजलि का, कोई भी ले सकते हैं। और इसको हल्का सा आप ऐसे लें हाथ पे और ऐसे अपनी स्किन पे लगा दें। इसके बाद इसको ऐसे अप्लाई कर देगा, ये देखो ऐसे। आप देखो कितनी लगाने के बाद भी आपको मेरी स्किन पे शाइन देखो, ये वाली स्किन देखो और ये वाली देखो, देखो कितनी। तो ये सोचो आप रोज अगर आप लगाओगे तो आपकी स्किन को मॉइस्चर करेगा और अंदर से आपकी स्किन को जो है देखो। तो ये बहुत इफेक्टिव है, आप इसको लगाओ, पर डाइट आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ सब्सक्राइबर हैं मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं, उनका मैसेज आता है दी हम ये क्रीम लगा सकते हैं, हम ये क्रीम लगा सकते हैं। तो गाइस मैं तो आपको ये बोलूँगी, अभी अगर आप मेरी डाइट फॉलो कर रहे हो तो मैं तो मतलब बाकी आपकी चॉइस है। देखो ये एक सोशल मीडिया है, मैं आपसे जस्ट अपनी बात शेयर करती हूँ। मैं तो आपको मना ही करती, क्योंकि क्या है, जब आप डाइट लोगे, देसी घी लगाओगे, इसके बाद फिर आप क्रीम लगा दोगे, तो जो नेचुरल चीज़ें जो स्लो वर्क करती है, फिर उसके बाद आप केमिकल लगा देंगे तो उसका इफेक्ट आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। हो सकता है ठीक भी ना हो, तो फिर आपको लगेगा यार डाइट भी ले रही हूँ, ये भी ले रही हूँ, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप 6 महीने डाइट फॉलो कर रहे हो, तो सिर्फ मेरी डाइट फॉलो कर रहे हो, तो आप अगर इसे क्रीमी व्रीमी ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा ये मानना है कुछ टाइम तक, ताकि आपको पता भी लगेगा ना कि रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपको कैसे पता लगेगा कि रिजल्ट मिल रहा है? अब आपको ठीक हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको डाइट से ठीक हो रहा है, आपको अगर मैं तो क्रीम लगाई इसलिए मैं ठीक हो गई, या आप सोचेंगे कि क्रीम से या फिर डाइट से ठीक हो, तो वो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको पता लगना चाहिए कि डाइट आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं है, आप आराम आ रहा है, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि कोशिश करें कि जब तक आप मेरी डाइट, ज़्यादा नहीं, आप तो रोज़ इतने सालों से क्रीम लगा ही रहे हो, अगर आप 6 महीने नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप रातों घी लगाते हैं, सुबह आपको ऑफिस जाना है, तो आपको फेस वाटर से क्लीन करने में थोड़ा चिपचिपापन लगता है, क्योंकि घी बहुत मॉइस्चराइज करता है। तो इट्स ओके, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप एक काम करें, बेबी सोप आता है ना, जो बेबी को नहलाते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होता है बेबी की स्किन की, तो आप उससे अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। तो वो फिर भी इन बाकी चीज़ों के कंपैरिजन आपको नमी भी देगा और आपकी स्किन को अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा ऑयली है स्किन आपकी, मतलब बिल्कुल काम चलता ही नहीं है, पिंपल है, तो आप डव वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। डव भी थोड़ा कंपैरिजन लाइट है, पर मैं फेस पे इसलिए मना करती हूँ कि वो हमारे नेचुरल ग्लो को ख़त्म करता है। पर जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, पिंपल्स निकलते हैं, तो उसके लिए मैं मना नहीं करूँगी, वो लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आज मैंने पूरा बताया आपको कैसे डाइट और घी दोनों काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।